अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रो पीके। आज ये हमारे पास बनने के लिए आई है काडा की एसएमडी रिवर्क स्टेशन 2018D+। जो एसएमडी सोल्डिंग स्टेशन होता है, एसएमडी जो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं या कोई भी सर्किट के पार्ट्स एसएमडी हैं, उसकी सोल्डिंग के लिए ये काम में आती है। यहाँ पे लगती है हीट गन, यहाँ पे जो है लगता है वो जिसका काबिया होता है वो लगता है, यहाँ से हीट वगैरह कंट्रोल होती है और ये सारी ऑटोमेटिक होती है। तो इसके अंदर जो है इस तरह से कुछ मटेरियल होता है। पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, इसका स्विच लगा हुआ है, तो ये कनेक्शन मैंने लगा दिया है, स्विच इसका ऑन पर है। तो अभी ये ऑन नहीं हो रही, ठीक है। इसका फ्यूज़ जल गया था, फ्यूज़ हमने चेंज कर दिया। उसके बाद जो है ये फॉल्ट आ रहा है कि हमने सीरीज़ में इसको मैंने चेक किया। तो जब इसको सीरीज़ में मैं लगाता हूँ तो सीरीज़ के अंदर बल्ब जो है ग्लो हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये मैंने इसमें लगाया तो यहाँ से कोई भी पावर इसका नहीं आया, ना ही पावर की लाइट जो है वो जली है, ठीक है। और नीचे देखें बल्ब जो है वो जल गया। सीरीज़ नीचे हमने बोर्ड लगाया हुआ, ये देखें मैंने प्लग निकाल दिया। अब दोबारा से मैं प्लग लगाऊंगा तो ये देखें बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो ये इस वजह से ग्लो कर रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर कोई शार्टिंग है। तो शार्टिंग किस तरह से चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एक तो ये देखें, ये हमारी सॉकेट आ गई, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि जो है इसका फेस और न्यूट्रल जो है ये दोनों यहीं से आ रहे होते हैं, ठीक है। बिजली की वायर, ठीक है, सीधी यहाँ से होती हुई यहाँ पे चली जाती है अंदर, ठीक है। ये इधर जा रही है स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ जाके ये हीट गन के अंदर भी इसने हीटर को गर्म करने के लिए भी जाना होता है। और उसके बाद यहाँ से दो जो है टर्मिनल और तारें जो हैं ये वापस आ रही हैं, ये आके सीधा ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाती हैं हमारी। तो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज देता है, आउटपुट के अंदर ये देखें 24 वोल्ट एक देता है, ये 8 वोल्ट एक देता है और 13 वोल्ट एक देता है। यानी 3 टाइप के इसके अंदर से वोल्टेज निकलते हैं। आउटपुट की वायरेंस की ये हैं, ये देखें 24, 13 और 8, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर होता है। तो अब जब हम देखते हैं इसको ट्रांसफार्मर को, तो ये देखें हमें नज़र आ रहा है ट्रांसफार्मर हमारा, ये वाली जो वाइंडिंग है ये इसकी पिघल चुकी है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, यहाँ से हीट हुआ है, ठीक है। तो हीट हो गई है, डैमेज हो गया है। तो मेरे ख्याल से यही इसका शॉर्ट होने की जो है वजह हो सकती है। तो इसको हम ये वाला ग्रिप जो है इसका रिमूव करेंगे। ये देखिए, ये ग्रिप मैंने इसका ट्रांसफार्मर वाला निकाल दिया है और मेन जो सप्लाई है वो भी इसी के अंदर आ रही है। यहाँ पे मेन सप्लाई आ रही है यहाँ से स्विच से, और उसके बाद यहाँ से वापस रिटर्न होकर ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। अब इसको लगा के चेक करते हैं कि यहाँ से तो कोई मसला नहीं है हमारा। ये देखिए मैंने प्लग इन किया और ये लाइट ये ऑन हो गई है, ठीक है। ये देखिए लाइट ऑन हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि मल्टीमीटर को जो है आप बज़र मोड पे रख लें। अगर बज़र नहीं है, मेरे इस मल्टीमीटर का बज़र ख़राब हो चुका है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि 1K की रेंज पे रख लेता हूँ। इसको देखिए आप 0 को सेट कर लें, यहाँ से 0 हमारा सेट हो गया। अब ये ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन हैं ये सेंटर वाले हैं, इसको हमने लगाया है। और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ही ये कम बता रहा है, यानी 1 ओम से भी ये कम बता रहा है। यानी कि तकरीबन ये 0.800 मिली ओम यहाँ पे ये मीटर हमारा शो कर रहा है। ये 1 ओम की रेंज है, ये देखें 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 ओम बताता है ये। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये शॉर्ट हो चुका है, तो कंफर्म है ये ट्रांसफार्मर जो है ये आसानी से मिलता नहीं है, तो इसको रिवाइंड करवाना पड़ेगा। रिवाइंड करवाएंगे, इसको हम खोलूँगा मैं ये। अच्छा, इसकी ये वाली जो साइड है इजीली रिवाइंड हो सकती है, पूरा जो है ये रिवाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली साइड रिवाइंड करेंगे, इसी की साइड, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ जी। तो दोस्तों, इसका ये जो ट्रांसफार्मर है ये मैंने खोल के वाइंडिंग के लिए भिजवा दिया था और ये वाइंड होके आ चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ इसकी ये वाली साइड रिवाइंड हुई है और इसकी ये बॉबिन भी चेंज हो गई है, ठीक है।
ये वाली देखें, यहाँ से ये मुकम्मल बॉबिन ऊपर वाली चेंज कर दी गई है, ये ख़राब हुई थी। और ये वाली साइड जो है ये वाइंड हो गई है, ये वो जेनवन है इसकी। तो अब मैं आपको इसके दिखाता हूँ कि कितने ओम शो कर रहा है। उस वक़्त तो ये तकरीबन आधा ओम्स भी नहीं बता रहा था, आधे ओम्स के करीब था, तकरीबन 0.5 था ये लगभग। तो अब ये देखें हमने 0 सेट कर लिया, 1K की रेंज पे रखा, यहाँ पे फुल पे 1K बताएगा। तो अब इसको, ये इसकी AC की जो साइड की वाइंडिंग है ये देखें अब जो है कितनी ओम जो है ये शो कर रहा है। मैं अब आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी ये तकरीबन 120 ओम्स जो है यहाँ पे शो कर रहा है ये रीडिंग। तो 120 ओम्स की इसके अंदर वाइंडिंग हुई है। पहले यहाँ पे बता रहा था अपना 0.5 ओम लगभग यहाँ पे। तो अब इसको करते हैं फिट। तो फिट करके फिर हम इसको देखते हैं कि ये हमारी मशीन ओके होती है कि नहीं। तो एक हम इसकी सबसे पहले सफाई कर लेंगे, अच्छी तरह गंदी हुई है। तो ये अच्छी तरह से इसको सफाई करने के बाद फिर मैं इसमें फ़िट करता हूँ। फिर मैं आपको जो है चेक करा देता हूँ इसको कि ये वर्किंग के अंदर आई है हमारी मशीन के नहीं। जी ये हमारा ट्रांसफार्मर फ़िट हो गया। तो अब मैं आपको कनेक्शन इसके दिखा देता हूँ। ये जो रेड वाली मेन वायर आ रही है, ठीक है, ये आके इसकी ट्रांसफार्मर के इनपुट के अंदर लग गई है, जिससे 220 वोल्टेज मेन लाइन से में जाके यहाँ से गए और यहाँ से पॉइंट जो है आपस में शॉर्ट होके दोनों तरफ से फिर ये वापसी आ गए इधर। तो यहाँ आ गए, उसके बाद ये आउट निकले। आउट वाली ग्रिप, एक यहाँ ग्रिप लगेगी इसकी, ठीक है, और दूसरी ग्रिप यहाँ की है। तो ये 12 और 13 वोल्ट है, जो अपना 13 और 8 वोल्ट है वो यहाँ से आ रहे हैं इसके, और जो 24 वोल्ट है वो यहाँ से आ रहे हैं। 24 वोल्ट इसके जो यहाँ पे जो SMD का हमारा आयरन लगता है, सोल्डरिंग आयरन, ये उसको अब चलाने के काम में आते हैं। और जो हमारे 8 और 13 वोल्टेज हैं वो हमारे ये सर्किट को चलाने के काम में आते हैं। और ये जो हमारा हीटर यहाँ से गर्म होता है वो डायरेक्टली 220 के ऊपर होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये मॉसफेट लगाया हुआ है इन्होंने। ये शायद मेरे ख्याल से ट्राइक लगा होगा यहाँ पे, तो ये नंबर देखेंगे तो पता लगेगा, मुझे ट्राइक ही लगता है। तो ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लगाया है, सही है। तो कनेक्शन यहाँ से उसके अंदर जाते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस होता है। एयर का पंप भी लगा हुआ है, ये 13 वोल्टेज उसको भी जो है एयर के पंप को भी चलाते हैं। और जो हीटर है वो तो 220 पे आ गया हमारा, और कुछ इसके सेंसर वगैरह की लाइनें आगे जाती हैं इसमें से। अब ये हो गया कनेक्शन, मैंने पीछे इसके सप्लाई के लगाएं। अब इसको स्विच लगा के देखते हैं। ये देखें, ये ऑन हो गई है हमारी मशीन। ये हीट का जो है इसका, ये टेम्परेचर का कंट्रोल करने का, इसका हीट गन का, और यहाँ पे ये हमारा ये इसका काविये का टेम्परेचर बता रहा है। तो अब इसके अंदर हम जो है लगाते हैं, प्लग इन करके फिर देखते हैं हमारा ये हीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वर्किंग के अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों मैंने इसके साथ जो है ये कनेक्ट कर दिया है, ये जो है अपना ये हीट गन भी और इसका ये आयरन भी, ठीक है। तो अब ये देखें ऑफ यहाँ पे शो कर रहा है, पहले एरर शो कर रहा था, अभी ऑफ शो कर रहा है। ये यहाँ पे हमारे इसका आयरन का बता रहा है, काविये का, और ये हमारी हॉट एयर गन का बता रहा है, यहाँ पे ऑफ है। ये एयर गन का बटन है, इसको चालू करते हैं, और ये इसका है काविये का है, ठीक है। पहले इसको चालू कर लेते हैं, तब तक ये गर्म हो। इसको चेक कर लेते हैं हम, 350 डिग्री तक सेट कर लेते हैं, सही है। तो ये देखें ये अब काम कर रहा है। ये इसकी हीट जो है गर्म होना शुरू हो गया। ये देखें ये इस वक्त हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है। जब तक ये गर्म होता है मैं आपको इसकी हीट गन चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसको मैंने ऑन किया तो ये हमारी वर्किंग के अंदर आ गई। ये टेम्परेचर देखें, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है। और इसकी यहाँ से एयर जो है, ये एयर भी हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी।
हीट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये देखें, ये मेरे सामने बरोदा पड़ा हुआ है, ये मेल्ट होना शुरू हो गया। अब ये सर्किट को भी थोड़ा सा हम टेस्ट करके कोई कंपोनेंट निकाल के देखते हैं। अगर आपकी इस तरह की कोई मशीन हो, आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। बुलारची सिटी के अंदर शॉप है हमारी, यहाँ पर ये जो है काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके हीटर के अंदर भी थोड़ा सा इशू है कि ये सही तरह से जो है वर्क नहीं कर रहा। मैं इसकी हीट को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, फुल पे रख लेते हैं, क्योंकि ये कस्टमर ने काफ़ी टाइम से रखी हुई थी इसकी, ये जो है हॉट एयर गन। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू हो गया, हीटर से ही काम नहीं कर रहा, वरना इसको 350 डिग्री पे जो है ये काम करना चाहिए। ये देखें, अब ये मेल्ट करना शुरू कर दिया और ये कैपेसिटर हमारा निकल आया बाहर। और हम चेक करते हैं हमारे इसको आयरन को। ये देखें, ये भी गर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हमारा अच्छे तरीके से, ये देखें, काम कर रहा। तो कोई भी अगर इस तरह की मोबाइल की सप्लाई है आपकी, या रिपेयरिंग की मशीन है, हीट गन वगैरह कोई चीज़ है, आप बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग वाला आपको मिल नहीं रहा, तो आप हमें TCS करके भेज दें, हम आपको रिपेयर करके वापसी भिजवा देंगे इंशाल्लाह। काम हमारे पास तसल्ली बख्श होता है और जेन्युइन काम करते हैं पूरे अच्छे प्रॉपर तरीके से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।